जनूबी अफ्रीका की इस बच्चा टीम ने पाकिस्तान को नचा के रख दिया है। क्या सीरीज बराबर करने की काबिलियत पाकिस्तान टीम में है? दूसरी तरफ फॉर ऑस्ट्रेलिया सीरीज इज ऑन द लाइन। क्या भारतीय टीम ब्रिस्बेन में भी करेगी शाइन? दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। पहले इंडिया का मैच है तो इंडिया के मैच से शुरू करते हैं, जहां सीरीज तो अब ऑस्ट्रेलिया जीत नहीं सकता, लेकिन वो चाहेगा यही कि हमारे घर में घुस के ट्रॉफी भी हमसे ना ले जाए, तो वो देख रहा है इस वक्त बराबरी के ख्वाब। मैं मानता हूं कि होबार्ट गोल्ड कोस्ट में कंडीशंस भी इंडिया को ज्यादा सूट कर रही थी। इंडियन स्पिनर्स ने जो ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचाया, उसकी वजह से फैसला कुन बर्तरी हासिल कर ली है। यानी अब यहां से इंडिया सीरीज हार नहीं सकता, लेकिन क्योंकि मुकाबला अब गैबा में हो रहा है और वहां सूटेबल कंडीशंस है फॉर फास्ट बॉलर्स का वहां राज रहता है, तो इस वजह से अब ऑस्ट्रेलिया की यह हिकमत अमली होगी कि किसी तरह यह मैच जीते और सीरीज बराबरी पे खत्म हो। तो यह है कहानी। अब कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कोई चेंज तो इंडियन टीम की तरफ से देखने को नहीं मिलेगा, और इंडियन टीम ने जो हिकमत अमली अपनाई वो देख के मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। इनफैक्ट गुड सरप्राइज, खुश हुआ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब वो पहला मैच हार गए ना, पहला मैच तो बारिश की नजर हो गया, उसके बाद वाला मैच वो हार गए, तो वहां से जो इन्होंने कमबैक किया, इसके लिए यू नीड सेंस। एक थिंक टैंक होता है, गेम अवेयरनेस होती है, प्लानिंग होती है। वो प्लानिंग, वो गेम अवेयरनेस नजर आई। मैं शिवम दुबे का इंटरव्यू सुन रहा था, जब उन्होंने कहा हमने बैटिंग के बाद ये रियलाइज किया कि स्कोर इज नॉट इनफ, तो हमें एक दूसरे एंगल से सोचना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजों को उस जगह शॉट्स खेलने पे मजबूर करना पड़ेगा जहां की बाउंड्री ज्यादा बड़ी है, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने इसी तरह से उनको टैकल किया। आप सोचें, दिस इज व्हाट यू कॉल गेम अवेयरनेस। किस तरह से किस चीज पे अपने आप को वापस गेम में लाने का तरीका जो है, यही बड़ी टीमों का खासा है। एनीहाउ, इस ग्राउंड की कंडीशंस के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यहां हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मौसम की बात करें तो ब्रिस्बेन में इस जमाने में शाम के टाइम थंडरस्टॉर्म का हमेशा चांस रहता है। पिच में अच्छा खासा पेस और बाउंस होता है। बाउंस तो यहां आपको दिखेगा ही। एक हाई स्कोरिंग मैच होने का इम्कान है, क्योंकि बिग बैश के भी अमूमन यहाँ पे अच्छे बड़े स्कोर बनते हैं। अगेन, मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम में कोई भी चेंज किया जाएगा। दिस बैलेंस सीम्स क्वाइट नाइस। इस मैदान में अब से पहले एक ही T20 मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था 2018 में, जहां एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 रन से ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की थी। भारत ने 2016 की क्लीन स्वीप के बाद से अब तक ऑस्ट्रेलिया को लगातार T20 में शिकस्त नहीं दी है। तो क्या यह हो सकता है कल? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जहां तक जसप्रीत बुमराह की बात है, तो उनको अब सिर्फ एक शिकार चाहिए। वो बन जाएंगे T20 इंटरनेशनल में इंडिया की जानिब से दूसरे 100 विकेटें लेने वाले बॉलर, और तीनों फॉर्मेट में 100 करने वाले पहले बॉलर भी वो बन जाएंगे। तीनों फॉर्मेट में 100 से ज्यादा विकेट्स उनकी हो जाएंगी। पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जॉश फिलिपी जो हैं वो इतने को अच्छे नहीं लगे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मिच ओवन को एक और मौका दे दें टीम में वापसी का। आप क्या सोचते हैं इस ब्रिस्बेन के आखिरी मुकाबले के हवाले से? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। मूविंग ऑन, अब बात कर लेते हैं टीम पाकिस्तान की। पाकिस्तान की बात करते हुए ना अजीब सा लगता है, क्योंकि सामने इतनी एक इनएक्सपीरियंस, एक यंग टीम है जिसका अपना ही उसको नहीं पता, उनको ग्राउंड में आते हुए नहीं पता होता कि वो आज क्या करेंगे। उस टीम से हम इस बुरी तरह से हार रहे हैं। हम यहां बात करते हैं बाबर के 800 दिन हो गए, इतनी इनिंग्स हो गई और 100 नहीं हो रहा। वो 2 साल बाद कमबैक करता है क्विंटन डिकॉक, और आपको बच्चों की तरह मार के 100 करके चला जाता है, मैच विनिंग नॉक। और वो कहता है कि बुनियाद इस इनिंग की, हमारी इस परफॉर्मेंस की प्रिटोरियस ने रखी, उस बच्चे ने जिसने आके तेज खेला था। पाकिस्तान इन recent times has become such a poor team.
इतनी बुरी हमारी स्ट्रैटेजीज रही हैं। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, ये जो इंटेंट का मंजन है ये हम कब तक बेचेंगे? भाई इंटेंट तो मेरा भी है, मैं जाके कर लूंगा 50, मैं जाके कर लूंगा ग्राउंड में 100। इंटेंट की बात नहीं होती, इंटेंट विथ स्किल, ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। कामयाब टीमें, कामयाब खिलाड़ी इस कॉम्बिनेशन में चलते हैं। हमें तो बस कहा जाता है कि भाई इंटेंट शो करें, इंटेंट शो करें। जब आप में स्किल नहीं होगी तो इंटेंट का क्या करेंगे? मैंने कल भी कहा था, एक जमाना हो गया फखर जमान को खेलते हुए, ये कब तक चलेगा? 10 मैच में एक, 15 मैचेस में एक। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। साइम कभी रन करता है, कभी नहीं करता, कभी वो अपने करतब शॉट में लगा रहता है, कभी वो ऑलराउंडर बन जाता है, कभी वो कहता है मेरे बॉलिंग कराने से मेरी बैटिंग पे क्या असर पड़ रहा है। इस चीज को चेंज करना होगा। आपसे दुनिया को घबराना चाहिए, आप में स्किल है, व्हाई यू वेस्टिंग इट? बाबर आजम, सारी दुनिया ने उनके ऊपर प्रेशर डाल दिया है, क्योंकि ऐसा लगता है पाकिस्तान टीम में सुबह से शाम सिर्फ बाबर आजम की माला ही जपरी जा रही होती है। भाई परफॉर्मेंस इज द किंग। विराट कोहली को जब किंग कहते थे ना, तो उसके पीछे मैच विनिंग नॉक्स हैं अनगिनत। बाबर आजम के पास 3-4 के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है, 3-4 ऐसी परफॉर्मेंसेस आपके मुंह पे आएंगी कि जो आप बोलोगे मैच विनिंग इनको कहा जा सकता है। परफॉर्मेंस इज द किंग, इंडिविजुअल नहीं होता। सलमान आगा, इतनी माइंडसेट के मंजन इन्होंने बेचे हैं कि ऐसी क्रिकेट नहीं चलेगी, वैसी क्रिकेट नहीं चलेगी। खुद आप इतना स्लो करते हो, सो जाते हो पिच पे आके। डॉट बॉल्स की बीमारी हमारी जान ही नहीं छोड़ रही है, चाहे वनडे हो चाहे T20 हो, डॉट बॉल्स पे रह जाते हैं। कल भी मैंने कहा था कि प्रेशर रिलीज करने का बेहतरीन तरीका है सिंगल डबल लेना, वो आप लेते नहीं हो, उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। हुसैन तलत किस मर्ज की दवा है मुझे समझ नहीं आ रहा। बॉलिंग आप उससे कराते नहीं हो, उसको आप खिलाए जा रहे हो। मतलब इतना कहाँ खिलाया, लेकिन जगह ही नहीं बन रही है, बैलेंस ही आउट हो रहा है टीम का। यार चलो आप बुरी क्रिकेट खेल रहे हो, मैं मानता हूं, लेकिन जो आपकी मैनेजमेंट है वो क्या घास खाती है? उनको नहीं पता धूप निकली हुई है, शाम में ड्यू पड़ेगी, तो आपने बैटिंग कर ली। आपको डिसीजन तो सही लेने, उस पे आपने टीम ऐसी खिलाई, वो स्पिनर खिला रहे हैं आपको अपनी कंडीशन में, आपने स्पिनर नहीं खिलाया। खिलाया तो नवाज आपका मेन स्पिनर बन गया, और फिर लेफ्ट हैंडर खेल रहा है तो आपने उसको बॉलिंग ही नहीं दी। ये तो आपसे कोई नहीं करा रहा ना। शाहीन ने मैच के बाद आके कहा था कि वो तीन कैचेस ही अकेला मसला नहीं है भाई, बहुत से फ्लॉज हैं जिनको ठीक करना पड़ेगा, बहुत से फ्लॉज हैं। एंड काइंडली कल जब होपफुली पाकिस्तान सीरीज भी अपने नाम कर लेना, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, पैटर्न इन चीफ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मुबारकबाद के ट्वीट ना दीजिएगा, क्योंकि इस टीम के खिलाफ हमें 10 के 10 मैच जीतने चाहिए अगर हो तो। ये 2-1 से सीरीज जीतने के बाद ना ये मुबारकबाद के ट्वीट्स आते हैं, शर्मिंदगी होती है कि इन टीमों के खिलाफ आप विश कर रहे हैं जहां आपका 100% विन होनी चाहिए। खैर, पाकिस्तान की क्रिकेट पे बात करके अपना ब्लड प्रेशर ही हाई होता है, और तो कुछ नहीं। चेंजेस जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं वो ये किए जा रहे हैं ऑब्वियसली कि हुसैन तलत की जगह अबरार टीम में शामिल होंगे और नसीम शाह की जगह हारिस रऊफ की वापसी होगी, तो इससे पाकिस्तान की बॉलिंग में थोड़ा सा बैलेंस आएगा। अब इट्स सो ट्रिकी कि आप टॉस जीते तो क्या करें, क्योंकि आप तो दोनों में ही फंस रहे हैं। अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो आपको कम से कम मिनिमम 300 करना होगा। यू आर नॉट इन द 90s कि आप 250 260 पे खुश हो जाएं। और अगर आप खैर चेस करने जा रहे हैं तो आपको फिर सामने वाली टीम को 270-75 पे ही रोकना है, क्योंकि आपसे नहीं होती इससे ज्यादा लंबी बैटिंग। आई होप कि पाकिस्तान टीम अच्छा खेले, दुआ ही कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।